बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जमात दहम पंजाब और फेडरल बोर्ड के पहली निज़ाम हमद की जो है ना वो तशरीह लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ। तशरीह शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो माई मिक्स प्लेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको पता आसानी से मिल सकें। और अगर आपको कोई कोई चीज़ मुश्किल पेश आ रही है ढूंढने में तो आप माई मिक्स प्लेट के चैनल पे जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट ओपन करें तो हर चीज़ आपको अलग-अलग हिस्सों में मिल जाएगी। हर एक के मैंने नाम लिख के अलग-अलग कर दिया तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। शुरू करते हैं। नज़म हमद हफीज़ जैलंधरी। तारीख़ पैदाइश याद रखिएगा, हर शायर की आपने याद करनी है, वो है 1900। और शेर नंबर 1 है जो 2 नंबर के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सब हर आपके 8 नज़में हैं। 8 नज़मों में से कोई सी 2 नज़मों में से 2-2 अशार आते हैं। तो हर शेर जो होता है वो 2 नंबर का होता है, यानी एक तो अगर एक नज़म में से 2 अशार हैं तो 4 नंबर की आपकी तशरीह होगी। 0.5 आपका शायर का नाम और 0.5 आपका नज़म का नाम होगा। शुरू करते हैं। शेर नंबर 1। उसी ने एक हरफ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाएं हाउ हू से भर दिया आलम। कशाकश का मतलब होता है कशमकश, सदाएं आवाज़ें। हाउ हू मतलब रौनक, आलम दुनिया। तशरीह से पहले आप लिखेंगे नज़म का नाम, शायर का नाम, फिर तशरीह की हेडिंग देंगे। तशरीह शुरू करते हैं। आप साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लें ताकि आपको बाद में इसको लिखने में आसानी हो जाए। अल्लाह ने हर्फ कुन कहकर इस कायनात को तख्लीक किया। हर्फ यानी एक हर्फ कहा जिसका जो हर्फ वो क्या होता है कुन, यानी अगर अल्लाह ने कहा तो पूरी कायनात तख्लीक हो गई, बन गई। फरमाया कुन यानी हो जा, और फिर फयकून यानी बस हो गई। और ना सिर्फ इस कायनात का तख्लीक किया बल्कि इसमें ज़िंदगी के एहसास से रौनक, गहमा गहमी, हलचल और तजादात के मिलाप से यानी आपस के मुखालिफ ख्यालात से कशमकश की सदाएं पैदा कर दी, जिन्होंने इस कायनात को ज़िंदगी के एहसास से पुर कर दिया। इन चीज़ों ने इस ज़िंदगी के एहसास को पूरा कर दिया, इसमें भर दिया। गोया अल्लाह की तख्लीक हर लिहाज से मुकम्मल और कामलियत के दर्जे को पहुँचती है। कुरान में इरशाद है, वो माहिर खल्लाक है। वो तो जब किसी चीज़ को पैदा करने का इरादा करता है तो इसका काम में, ये लफ्ज़ है, इस काम में, ये ज़रा स्पेलिंग से गलत हो गया। इस काम में ये है, इसका काम ये है, एक मिनट ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसका मैं एक मिनट अरेज करके आपको बताती हूँ। ये लफ्ज़ है, इसका काम बस ये है कि इसे हुक्म दे कि हो जा, और वो हो जाती है। इंसान की तख्लीक ने इस कायनात की कामलियत में अहम किरदार अदा किया, फिर इसे दुनिया में भेज दिया। इस दुनिया में रौनक बख्शने के लिए बेशुमार चीज़ें पैदा की। ये सब चीज़ें इंसानों के लिए पैदा की अल्लाह ने। इंसान की ख्वाहिशात से भरे कल्ब की यानी दिल की बदौलत इस कायनात की गहमा गहमी और बढ़ गई, यानी रौनक और बढ़ गई। अल्लाह ने इंसान को अपना नायब बनाकर भेजा, यानी खलीफा बनाकर भेजा। इरशाद फरमाया, हमने इंसान को मुकर्रम व मुअज़्ज़ज़ बनाया और इसे खुशकी और तरी पर हुक्मरानी दी, एहतराम के काबिल बनाया और इसे खुशकी और तरी पर हुक्मरानी दी, बख्शी। ये आपके जितने आपके ये इरशादात हैं, आप इसको डिफरेंट मार्कर से लिखोगे। यहीं से हिर्स यानी लालच और हक व बातल के मार्के यानी झगड़े रूनुमा हुए, यानी पैदा हुए। खैर व शर यानी अच्छाई बुराई की जंग का आगाज हुआ। तजादात की कशमकश पैदा हुई, अपने एक दूसरे के ख्यालात एक दूसरे से मुख्तलिफ होने लगे। और हर महाज पर यानी हर जंग पर, हर मौके पर कशमकश की सदाएं बुलंद होने लगी, यानी आपस में झगड़े जो है ना वो आगे बढ़ने लगे। ये सब इसी के काम है। इंसान इसकी हिकमतों को जानने से कासिर है। इंसान सोच ही नहीं सकता कि अल्लाह ने चीज़ें क्यों बनाई हैं।
शेर नंबर 2 है, नज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जाउदानी है उसी की बागबानी से। यानी आसमान पर जो निज़ाम, आसमान का निज़ाम चल रहा है वो भी उसी की हुक्मरानी से है, और इस दुनिया में जो बहार है वो भी उसी की, उसकी बागबानी भी वो खुद कर रहा है, उसका ख्याल भी वो खुद कर रहा है, इसलिए दुनिया में बहार भी उसी की वजह से। इस शेर में शायर ने अल्लाह की हाकमियत की सिफ्त को अपना मौजू बनाया है कि तमाम निज़ाम इंसानी सिर्फ और सिर्फ इसी के हुक्म पर चल रहा है, और इस कायनात के बाग की बहार भी जो अज़ल से कायम है, यानी शुरू से कायम है, वो सिर्फ उसी की बागबानी की मरहूम ने मन्नत है, उन्होंने मिन्नत है, यानी उसी की वजह से है। यानी वो बागबानी करता है, वो ख्याल रखता है, ये सारा कुछ उसी की वजह से है। शायर को इस बात का एतराफ़ है, यानी मानता है कि बेसतून खड़े आसमान, या आसमान ऐसे खड़ा है इसके ऊपर कोई सतून नहीं है, कोई पिलर्स ही नहीं है, और इनका निज़ाम सिर्फ उसके हुक्म की बदौलत वजह से कायम है। वही ज़ात बरहक यानी सच्ची है, जो दिन और रात के उलट फेर, चाँद, सूरज, सितारों, सियारों, बादलों, हवाओं और मौसमों की गर्दिश को अपने कब्ज़ा कुदरत में रखे हुए है। मौसमों की गर्दिश, यहाँ पे लफ्ज़ आएगा, लफ्ज़ गर्दिश। ये तमाम मज़ाहिर यानी नज़र आने वाले सारे मज़ाहिर और निज़ाम इसकी यकता है, यानी इसके एक होने का सबूत है। अगर किसी और का वजूद मौजूद होता, यानी इसके अलावा, अल्लाह के अलावा कोई और होता, तो यकीनन इस निज़ाम में खलल पैदा होता, यानी इसमें खराबी आ जाती। इरशाद बारी है, सूरज को नहीं पहुँचता कि वो चाँद को जा पकड़े, और ना रात ही दिन पर सबकत ले जाती है, यानी बाजी ले जाती है। यानी सूरज चाँद को नहीं पकड़ सकता, ना चाँद सूरज को, और ना रात दिन से पहले आ सकती, ना दिन रात के कि उससे आगे पीछे हो जाए। हर एक अपने अपने दायरे में फिर रहा है। दूसरे मिसरे में बहार जौदानी की तलमी इस बात की वाज़ेह उकासी करती है, यानी बात ज़ाहिर करती है, साफ ज़ाहिर करती है, इससे पता चलता है कि ये निज़ाम कायनात जैसा रोज़े अज़ल यानी शुरू में कायम किया गया था, वैसा ही आज जारी और सारी है, यानी उसी तरह चल रहा है। मौसमों का बदलना, बारिश, बादलों के चक्कर, नेमतों की बहार, ज़िंदगी और मौत की जंग, और तख्लीक का ला मतना ही यानी ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, गोया कहीं भी किसी भी दौर में रुकता हुआ महसूस नहीं होता। निज़ाम में कायनात की हर बहार अल्लाह ही की हुक्मरानी और बागबानी का नतीजा है। जब तक इसका हुक्म है, यह बहार कायम रहेगी। तू हफीज़ व हाफिज़ व क़य्यूम, दहर की हर शय तेरी महकूम है। शेर नंबर 3, ज़मीन पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। दाता यानी मालिक अल्लाह ताला, जलवारा नज़र आते हैं, मज़ाहिर मतलब निशानियाँ उसकी कुदरत की। नज़म का नाम, फिर शायर का नाम, और जब दो अशार की तशरीह आए बेटा तो पहले एक ही दफ़ा आप लोग लिखेंगे नज़म का नाम, शायर का नाम, और पहले शेर में शायर ये कहता है और दूसरे शेर में शायर ये कहता है, इस तरह लिखेंगे। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह की कुदरत को अपना मौजू बनाता है कि ज़मीन पर मौजूद हर मंजर, हर तख्लीक इसकी कुदरत की उक्कासी करती है, और बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं है कि वही है जिसने ज़मीन के फ़र्श को अपनी मखलूक के लिए नेमतें पैदा की हैं। ज़मीन के फ़र्श में सभी कुछ खुदा का बनाया हुआ है, ये गुलशन उसी का सजाया हुआ है। अब शेर ऐड कर सकते हैं, आसान है। शायर बयान करता है कि इस कायनात में, इस ज़मीन के सीने पर जिस कदर भी मज़ाहिर हैं या नज़ारे हैं, चीज़ें मौजूद हैं, ये बुलंद बाड़ा पहाड़, सब्ज़ाज़ार, समंदर, इस समंदर की तह में बसने वाली मखलूक़ात, फल फूल और पौधे, आबशारें, कुदरती चश्मे, ज़मीन की तह में पोशीदा ख़जाने, सब इसी की कुदरत के मज़ाहिर हैं। ज़मीन पर मौजूद बेशुमार तख्लीक़ात इसकी हस्ती का सबूत हैं। इसने ना सिर्फ इस कायनात और इसकी मखलूक़ात को तख्लीक़ किया, बल्कि इस मखलूक़ात के रिज़्क़ का भी पूरा पूरा बंदोबस्त किया। ज़मीन को नेमतों का दस्तरखान बना दिया। ज़मीन से उगने वाली खेतियाँ, फल फूल और पौधे हर ज़ीरू यानी हर जिसमें जान है उनके लिए रिज़्क़ का सामान फराहम करते हैं। हत्ता कि एक मामूली कीड़े को पत्थर में भी रिज़्क़ अता करता है, और इसकी नाताओं और हमारी ख़ताओं और गुनाहों का असर नहीं होता। और
और इसकी इन अताओं और पर हमारी यानी जो अल्लाह हमें देता है उस पर हमारी ख़ताओं यानी मेरी गलतियों और हमारे गुनाहों का असर नहीं होता, फिर भी देता रहता है। असर तेरी अताओं पर नहीं पड़ता ख़ताओं का, जिसे पैदा किया है उसे दी है आबो दनान तूने, आबो नान तूने। आज के लिए आपके शेर नंबर 1 से 3 जो है ना वो काफ़ी हैं। इंशाल्लाह अगली उसमें मैं आपको शेर नंबर 4, 5, 6, 7 वो करा दूंगी। आप इन सब के स्क्रीनशॉट ले लें और इसको बाद में अच्छी तरह लिख के याद कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके पूरे पूरे नंबर आएंगे। 2 शेर अशार होते हैं, दोनों अशार सवाल नंबर आपको लिखने की ज़रूरत है। सवाल पूरा लिखना कभी मत लिखिएगा पेपर में, सिर्फ सवाल का नंबर लिखना है और उसका जो हिस्सा अटेम्प्ट करें कि अलिफ या बे वो लिखेंगे। फिर शायर का नाम, नज़म का नाम, तशरी की हेडिंग। पहले शेर में शायर ये कहता है सारी तशरी, फिर दूसरे शेर में शायर ये कहता है वो सारी तशरी। अलग-अलग आप लोग शेर नहीं लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।